हेलो एवरीवन, यू आर विद टेक टॉक विद ललित इस यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि कंपेयर में बेसिकली हम लिमिट कंपेयर कैसे यूज करते हैं। सो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हम चलते हैं ज़रा कंडीशन पे कि कंडीशंस कैसे हैं। तो कंडीशन नंबर हम 5 की बात करते हैं। तो कंडीशन नंबर 5 ये है कि लो लिमिट और हाई लिमिट दोनों सेट कर सकते हैं लिमिट कंपेयर में, एंड आपका जो आउटपुट होगा वो तभी ऑन होगा जब लो और हाई लिमिट के बीच में हमारी वैल्यू फील्ड वैल्यू होगी। तो कैसे यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इस कंडीशन को कॉपी कर लेता हूँ सो दैट आपको पेस्ट करके मैं दिखा पाऊँगा। सो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में एक काउंटर लीजिएगा, काउंटर को एक इनपुट एड्रेस दे देंगे और काउंटर में 10 सेट कर दिया प्रीसेट, जिससे कि डन बिट मेरी 10 के बराबर हो जाएगा एक्यूमुलेटर, देन मेरा आउटपुट ऑन होगा, रिसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले ऊपर कंपेयर में जाएंगे और सबसे पहला वाला जो है लिमिट टेस्ट, LIM इसका शॉर्ट फॉर्म होता है निमोनिक्स, ये क्लिक करेंगे। इस तरीके का आपको ब्लॉक दिखाई देगा। देन एक आउटपुट आप यहाँ से पिक करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो आउटपुट एक आप यहाँ से एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके आप ये पेज टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने पेज टाइटल सेंड कर दिया एंड इसमें क्या है कि लो लिमिट है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लो लिमिट है और एक हाई लिमिट है और एक टेस्ट है। तो जो भी फील्ड की वैल्यू का एड्रेस है वो टेस्ट में देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर काउंटर यूज कर रहा हूँ तो काउंटर का जो एक्यूमुलेटर एड्रेस है वो टेस्ट में आएगा। तो C5 कॉलन 0.acc आप लिख सकते हैं। सो फ्रेंड, आप पे देख पा रहे हैं कि जब काउंटर मेरा चलेगा तो इसका एक्यूमुलेटर वेरी करेगा और वो टेस्ट में दे दिया। अब लो लिमिट और हाई लिमिट आप सेट कर सकते हैं, या तो आप फिक्स कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा 3 एंड यहाँ 7। तो इसका मतलब जो आपका जो आउटपुट है मोटर वो तभी ऑन होगा जब आपका एक्यूमुलेटर 3 4 5 6 7 तक इस रेंज में रहेगा। और आपको अगर बार बार चेंज करना है लो लिमिट हाई लिमिट तो आप ऑनलाइन में जाके चेंज कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पे इंटीजर एड्रेस लेना पड़ेगा जिससे कि आप एडिट कर पाएँ। तो N7:0 आप यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ पर आप N7:1 ले सकते हैं और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं रन टाइम पर। इसको कंपाइल करके वेरीफाई करके और आप रन करा लीजिए। तो रन कराने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आप पहले लो और हाई लिमिट सेट करेंगे। तो मैंने लो लिमिट यहाँ पर 3 ले लिया और हाई लिमिट यहाँ पर 7। इसका मतलब काउंटर का जो एक्यूमुलेटर है 0 पर है, तो मेरी ये लिमिट में नहीं है, अभी रेंज में नहीं है एक्यूमुलेटर, इसलिए मेरा मोटर क्या है ऑफ है। जैसे ही मैं यहाँ से पहली पल्स दूंगा तो काउंटर मेरा 1 पे चला गया और अभी लो लिमिट 3 है और हाई लिमिट 7, अभी भी मेरा मोटर ऑफ है। जब तक रेंज में नहीं आएगा तब तक मोटर ऑन नहीं होगा 2। और जैसे ये तीसरी पल्स मैंने दिया तो एक्यूमुलेटर ये 3 पर पहुँच गया, यानी लो लिमिट की रेंज में आ गया, मेरा मोटर ऑन हो गया आउटपुट। और ये आउटपुट कब तक ऑन रहेगा, एक और पल्स दे दीजिए 4, अभी भी मेरा आउटपुट यहाँ पर देख रहे हैं ऑन है। पांचवी पल्स अगर आप देंगे तो आप देखेंगे अभी भी मोटर मेरा ऑन है, यानी 3 और 7 के लिमिट के रेंज में है। नेक्स्ट एक और पल्स देंगे यानी 6 हो गया, तो यानी 3 और 7 के बीच में 6 है, अभी भी मेरा मोटर ऑन है। नेक्स्ट एक और पल्स देंगे यानी 7, तो आप देखेंगे हाई लिमिट तक जो रेंज है 7 है, तो अभी भी काउंटर मेरा 7 पे है, उस रेंज में है, मेरा आउटपुट ऑफ ऑन है। और जैसे ही एक और पल्स देंगे काउंटर 8 चला गया, यानी हाई लिमिट से ऊपर चला गया 8, तो मेरा मोटर ऑफ हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक लिमिट में आउटपुट ऑन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिमिट कंपेयर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे काउंटर को रीसेट कर देता हूँ, 2 पल्स और दे देता हूँ, जिससे कि 10 नंबर की पल्स पे ऑटोमेटिक काउंटर रीसेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ 5 से लेके और 6 तक, या आप कह सकते हैं 7 तक, यानी 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 तक जब अगर काउंटर पल्स काउंट करे तो मेरा मोटर ऑन रहे। तो अब आपकी लिमिट चेंज हो गई, पहली पल्स, दूसरी पल्स, तीसरी पल्स, फोर्थ, देन फिफ्थ पल्स आप दे दीजिए। तो आप देखेंगे फिफ्थ पल्स यानी लो लिमिट की रेंज में आ गया, राइट। तो उसके बाद आप देखेंगे मोटर ऑन है, एक और पल्स देंगे तो 6 हो गया, यानी अभी भी ऑन है। वन मोर पल्स पे क्या होगा,
अभी भी क्योंकि काउंटर 7 पर है, आउटपुट ऑन है। जैसे ही 8 पे करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट से बाहर हो जाएगा, मेरा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिमिट ब्लॉक यूज करते हैं। ये लिमिट ब्लॉक भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, एनालॉग प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं कि किसी पर्टिकुलर लिमिट में, जैसे माना कोई फील्ड में टेम्परेचर वेरी हो रहा है और आपको कोई फ़ैन ऑन करना है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ऐसी जगह लोअर हाई लिमिट के अकॉर्डिंग हम आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसका यूज करके भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो रियली अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर ज़रूर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।